लेट्स बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 3 जो कि है वी नीड फूड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ वार्म अप एक्सरसाइज है लाइक टिक द हैबिट्स दैट यू थिंक आर हेल्दी। तो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं? रूबी स्लीप्स फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर एवरी डे। शिवी ईट्स ओनली बर्गर एंड पिज़्ज़ा एंड मेगा डज एक्सरसाइज डेली। तो इन तीनों में से आपको ये बताना है कि कौन सी जो बातें हैं इसमें हैबिट्स हैं वो हेल्दी हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से क्या क्या हेल्दी है आप उसे टिक करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We all know that health is our true wealth, so we must take good care of our body. We must form good and healthy habits to stay fit and fine. We can study, play and enjoy ourselves only if we are fit and healthy. We have learned about healthy habits in our previous class. Here we will learn that how exercise and correct postures keep our body fit to work well. तो बच्चों ये हम सभी को पता है कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो अपनी बॉडी को हेल्दी और गुड पोस्चर रखने के लिए आगे हम इसमें बात करेंगे। हम सभी को एक हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, एक फिट लाइफ होनी चाहिए। हमें फिट और फाइन रहना चाहिए है ना, जिससे हम खेल सकें, एंजॉय कर सकें लाइफ को। क्योंकि अगर हम आलस में रहेंगे या किसी भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर बीमारी का शिकार हो जाएंगे, और बीमारी का शिकार हो जाएंगे तो फिर कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो इसीलिए एक हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, फिट एंड फाइन चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारा सब टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। वी वर्क ऑल द डे बट वी डू नॉट यूज फुली all the muscles of our body. Muscles when not used become weak. तो वैसे तो हम डेली काम करते हैं, सभी बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो डेली काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों जब हम पूरे दिन भी काम करते हैं उसके बावजूद जो है हमारी जो मसल्स हैं वो कुछ मसल्स नहीं काम करती, सारी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती काम करने में। और जो मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं वो वीक हो जाती हैं अगर उनका यूज़ नहीं किया जाता। तो मसल का जितना यूज़ करोगे उतना वो स्ट्रांग होती हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। मसल्स ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन वी यूज़ दैम रेगुलरली। एक्सरसाइज मेक द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो वी शुड डू इनफ एक्सरसाइज डेली। वी शुड टेक पार्ट इन PT एक्सरसाइज एट स्कूल। तो एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें हमारी सारी मसल्स काम करती हैं और इस तरीके से एक वार्म अप टाइप हो जाता है। एक्सरसाइज बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इसलिए स्कूल में जो भी फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह होते हैं, उन सभी में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी एंड फिट रहे। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज दैट वी कैन डू टू स्टे इन गुड हेल्थ। रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग गेम्स आर एक्टिव एक्सरसाइज। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जैसे कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। जब आप रनिंग करते हैं तो वो पूरी बॉडी की मसल उसमें काम करती हैं। वॉकिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग भी एक एक्टिव एक्सरसाइज है। एंड प्लेइंग गेम्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, है ना, जो भी खेलने भागने दौड़ने वाले गेम्स हैं ये भी एक्सरसाइज एक एक्टिव एक्सरसाइज में आते हैं। Yoga is also a very good exercise for our body. We can increase our immunity power by doing yoga daily. योगा भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, योगा जो करते हैं, है ना, इस तरीके से। और हम जो है इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट कर सकते हैं योगा से। योगा इम्यूनिटी बढ़ाता है डेली योगा करने से। नेक्स्ट इज पोस्चर्स। द वे वी होल्ड आवर बॉडी while sitting or standing is known as our posture. It is important to maintain a good posture while sitting, standing and walking. Correct posture is needed because it keeps our body in a proper shape and good health. Wrong posture makes us tired quickly. It also lead to bad health. तो पोस्चर क्या होता है? जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, जिस तरीके से बैठते हैं, है ना, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये पोस्चर होता है। पोस्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गुड पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है
तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी थक जाती है और जो है बैड हेल्थ की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। हाउ टू सिट? You should sit with your back straight. Keep your head up and shoulders straight. Keep your feet flat on the floor. तो आपको बैठना कैसे है? बैठते हैं तो ये जैसे बोन होती है, बैकबोन, कुछ लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे पीठ निकाल के बैठते हैं। नहीं, जब भी आपको बैठना है तो आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर्स भी स्ट्रेट होने चाहिए एंड जो आपके पैर हैं वो ऐसे आधे लटके हुए नहीं होने चाहिए, स्ट्रेटली जो है वो फ्लोर पर होने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका होता है बैठने का। हाउ टू स्टैंड? स्टैंड खड़े कैसे होते हैं बच्चों? स्टैंड इरेक्ट, कीपिंग योर फीट अबाउट 6 इंच अपार्ट। कीप योर बैक स्ट्रेट, chest a little out and chin in. Put body weight evenly on your feet and not entirely on the heels or toes. तो दिस इज द गुड पोस्चर। ये जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, फीट मतलब इक्वली दोनों पैरों पे वेट होना चाहिए। इस तरीके से करो, ऐसे नहीं ऐसे खड़े हुए हैं, उससे क्या होगा कि एक फीट पर वेट जा रहा है और एक फीट पर नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से खड़ा होना है। ये जो है ये खड़े होने का सही पोस्चर है। हाउ टू वॉक? वॉक कैसे करना है? While walking, keep your body straight, hold your hand high and chest out. Put your knees and ankle free, swing your arms freely. Correct posture make you active and smart. तो वॉक कैसे करते हैं? एक ये तरीका है वॉक करने का और एक ये तरीका है। आप देख रहे हो ये जो शोल्डर्स हैं ये स्ट्रेट होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हेड एकदम सामने देखकर आप चल रहे हैं, है ना, पैर भी इस तरीके से होने चाहिए। और एक ये है ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है और ये सही है। तो इस तरीके से आपको फ्रीली स्विंग करते हुए हैंड को, ये सही तरीका है वॉक करने का। और ये जो करेक्ट पोस्चर है, होता है ना कि अभी अगर आप पोस्चर सीख लेंगे तो वही आपको हैबिट हो जाती है जो आप बचपन से सीखते हैं। तो अगर आप करेक्ट पोस्चर अभी सीख लेंगे तो फिर वही पोस्चर रहेगा। और जो पोस्चर होता है वो जो है एक्टिव बनाता है, स्मार्ट बनाता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है अपने अंदर बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।